So, hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the session of JAP AFM YouTube series जहाँ पे हम 10 minutes में important topics cover करते हैं which are very useful for your upcoming 2025 examination of JAP. So, let's begin with Module A Chapter 3 Maintenance of Cash Subsidiary Books and Ledger. ये chapter का नाम है. इसमें आज हम जो topic करेंगे it is cash book. Now, what is a cash book? It is record of transactions concerning cash receipts and cash payments. ये वो सारे transaction record करता है जो भी receipt से related है, मतलब जो भी हमें मिल रहे हैं या जो भी हम payment कर रहे हैं, both. ठीक है, ये दोनों को record करता है. Cash receipt are recorded on the debit side. जो भी पैसा आ रहा है वो debit side में record होगा, जो पैसा जा रहा है वो credit side में. It is very important point to remember. All transactions are recorded in chronological manner. सारे के जो transactions हैं, जो भी transactions हैं, वो date wise होते हैं. ये नहीं कोई भी transaction कहीं भी लिख दिया. Date wise हम यहाँ पे transaction record करते हैं. And last is book of original entry as well as of a ledger account. Cash book original entry की भी book होती है. Original entry means जहाँ पे हम पहली बार चीज़ें record करते हैं. ठीक है, first recording. ओरिजिनल एंट्री भी एज ए सर्व करती है और लेजर भी. लेजर इज व्हाट? इट इज समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट. समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट. ठीक है, तो वो ओरिजिनल एंट्री भी सर्व करती है और लेजर अकाउंट भी सर्व करती है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कैश बुक. अब यहाँ पे मेजरली हमें 3 तरीके की कैश बुक देखने को मिलेंगी. द फर्स्ट वन इज सिंगल कॉलम कैश बुक. इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है, वी जस्ट नीड टू नो कि टाइप्स क्या क्या होते हैं. कैश बुक जो सिंगल कॉलम वाली होती है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है जिसमें हम कैश अमाउंट लिखते हैं. ठीक है, कैश अमाउंट. नेक्स्ट इज डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं. या तो आपको डिस्काउंट और कैश का कॉलम दिखेगा या कैश और बैंक का. ठीक है, दिस इज इन डबल कॉलम इट इज टाइप 1 एंड दिस इज टाइप 2. तो जब डबल कॉलम में डिस्काउंट वाला कॉलम देखने को मिलेगा उसमें या तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा तो आपकी वो इनकम हो गई, या आपने डिस्काउंट पे किया होगा, दैट इज योर एक्सपेंस. कैश और बैंक ट्रांजैक्शन जहां एक ही तरीके से रिकॉर्ड किए जाएं, एक ही मतलब साइड बाय साइड कॉलम में, ये भी डबल एंट्री कैश बुक होती है. नेक्स्ट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक. ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमारे पास 3 कॉलम देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इज ऑफ डिस्काउंट, देन कैश एंड देन बैंक. राइट, सो दिस इज द थर्ड टाइप. नाउ नेक्स्ट इज काइंड ऑफ कैश बुक में आपका आ जाता है सिंगल कॉलम में तो एक ही टाइप की कैश बुक होती है. डबल कॉलम में इट इज डिस्काउंट एंड कैश एंड बैंक एंड कैश कॉलम के साथ हो सकती है. ट्रिपल में ये तीनों ही एक साथ हो सकती हैं, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक कॉलम. ठीक है, एंड लास्ट इज पेटी कैश बुक. क्या होती है पेटी कैश बुक? इट इज अ सब्सिडरी बुक टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज पोस्टेज, स्टेशनरी एंड टेलीग्राम. जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं, चाहे वो पोस्टेज से रिलेटेड हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेशनरी से रिलेटेड हैं, या हम पोस्ट कर रहे हैं कुछ, टेलीग्राम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सेपरेट पेटी कैशियर इज अपॉइंटेड. एक छोटा सा छोटे लेवल पे एक कैशियर अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, ये होता है पेटी कैशियर और एक होता है चीफ कैशियर. ठीक है, तो ये एक तरीके से ये छोटे साहब हैं, ये बड़े साहब हैं. ठीक है, तो छोटे साहब दैट इज पेटी कैश ऑफिसर. पेटी कैशियर का काम होता है ये देखना कि जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना उसके लिए पैसा है कि नहीं उसके पास, और उसकी जो ट्रांजैक्शंस है वो एक ही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखे. कैश ऑफिसर, चीफ कैश ऑफिसर जो होते हैं बेसिकली वो इनको कुछ अमाउंट देते हैं कि मान लो महीने के 5,000 दे रहे हैं. ठीक है, अब ये इनको कहेंगे कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे रोज के छोटे छोटे खर्चे देखता रहूं. ठीक है, मैं तुम्हें हफ्ते के 5,000 दे रहा हूं, इसमें अपना खर्चा निकाल लेना और जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी आपने पे किया है, रिसीव किया, मुझे बता देना. ठीक है, और फिर जितना भी डिफरेंस आएगा वो मैं दोबारा पे कर दूंगा. ठीक है, ये होता है एक तरीके का इम्प्रेस सिस्टम जो भी हम आगे पढ़ेंगे. सो पेटी कैशियर की अगर बात करें तो पीरियोडिकली रिसीव करते हैं कैश फ्रॉम चीफ कैशियर एंड मैनेजेस एक्सपेंसेस फ्रॉम दैट. कैश रिसीव रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. अभी हमने पढ़ा कि जो कैश आ रहा है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड में. डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डेबिट आइटम्स एंड सम ऑफ क्रेडिट आइटम्स रिप्रेजेंट द बैलेंस ऑफ द पेटी कैश इन हैंड. जो भी डिफरेंस होगा डेबिट आइटम्स में और क्रेडिट आइटम्स में उसको हम क्या कहेंगे? पेटी कैश इन हैंड. मान लो इसको हफ्ते के 5,000 मिल रहे थे ना, 3,000 का खर्चा कर दिया, बचे कितने? 2,000. ये 2,000 क्या है?
पेटी कैश इन हैंड, करेक्ट। अब आ जाते हैं इम्प्रेस सिस्टम में। तो मैंने क्या कहा, एक छोटे साहब हैं, एक बड़े साहब हैं, ये चीफ कैशियर है और ये पेटी कैशियर है। अब जो चीफ कैशियर है ना, इसके पास इतना टाइम नहीं कि छोटे मोटे स्टेशनरी के खर्चे देखता रहे, तो ये क्या करते हैं कि वीकली या मंथली, जैसा भी ठीक लगे इन्हें, डेली बेसिस पे ज़्यादातर ये फॉलो नहीं होता है, क्योंकि अगर डेली बेसिस पे ही किसी को कैश लेना देना है फिर तो इनका काम बढ़ ही जाएगा, ठीक है, इतना भी कम नहीं हुआ काम। तो यूजुअली वीकली या मंथली फॉलो होता है। तो ये इनको क्या करते हैं, कुछ अमाउंट दे देते हैं, जैसे 5000 दे दिया, ठीक है, 5000 इन्होंने वीकली दिया। अभी कहते हैं आप इसमें से खर्चा कर लो और जो भी ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड कर लेना, मेरे को रिपोर्ट दे देना एंड में। तो मान लो इन्होंने इसमें से 3000 खर्चे, 2000 बच गए, तो इसको वापस रिस्टोर करने के लिए नेक्स्ट वीक जो चीफ कैशियर है 3000 और दे देगा, ताकि जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है 5000 का ये रिस्टोर हो जाए हर हफ्ते के लिए, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑल एक्सपेंसेस आर वेरीफाइड, सारे एक्सपेंसेस वेरीफाई होते हैं टाइम खत्म होने के बाद, एंड चीफ कैशियर पेज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू पेटी कैशियर, दैट इम्प्रेस्ड अमाउंट इज गेन रिस्टोर्ड विद पेटी कैशियर, ठीक है, अमाउंट रिस्टोर कर दिया जाता है वापस। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, हेल्प करता है एफिशिएंटली मैनेज स्मॉल एंड इमीडिएट एक्सपेंसेस वाइल मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर द कैश। चांसेस है डिफॉल्केशन के जो मिनिमाइज हो जाते हैं, अप टू डेट अकाउंट्स जो है यहाँ पे मेंटेन रहते हैं, ठीक है, तो कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, कोई भी एरर होने के चांसेस कम होते हैं, और डेली बेसिस पे जब हिसाब रखा जाता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है, वेरिफिकेशन बढ़ता है, ठीक है। So this is the question for you to solve in the comment section box. Consider the following statements and choose the correct one. That impressed system of cash book is used to manage petty cash expense. Impressed amount refers to the total amount of cash and available for all expense. Replenishing the petty cash fund in the impressed system is done on a daily basis. Chances of embezzlement and misappropriation are high in impressed system. राइट, सो आंसर क्या है इसमें से आपको मार्क करना है 1 to 4, 1 only, 2, 3, 4 and 2nd and 4th. So that's all for today and thank you for joining.